हरे कृष्णा। आज चर्चा करने का प्रयास करेंगे 8वें अध्याय का 23 नंबर श्लोक। देखिए, आज का थीम ये है कि कौन व्यक्ति कब मरता है और कहाँ जाता है। ये थीम हम लोग देखने वाले प्राय लोग बहुत परेशान होते हैं कि भाई मृत्यु कभी ना आ जाए, क्या होगा, मृत्यु के बाद क्या हो सकता है, क्या हो जाएगा। तो भगवान सब क्लियर कर रहे हैं कि कौन व्यक्ति कब मरता है, कहाँ जाता है, ये बताएंगे भगवान अब। ठीक। लेकिन ये जो भगवान बताने वाले हैं रूल, ये उनके लिए एप्लीकेबल नहीं है जो अनन्य भक्ति करते हैं। जो अनन्य भक्ति करते हैं उन पे ये रूल्स फॉलो नहीं होते हैं। जो योग मिश्र भक्त है या कोई अन्य साधन कर रहे हैं, उन पे ये सारे रूल्स एप्लीकेबल होते हैं, उन पे सब लागू होगा। तो अनन्य भक्तों को चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि वो कहाँ मरेंगे, किस स्थान पे मरेंगे, कैसे मरेंगे, क्या होगा, वो सब भगवान के अंडर में है। जो अनन्य भक्ति नहीं कर रहा है, उनके लिए चिंता का विषय है और उनके लिए भगवान ये बात बता रहे हैं। देखिए, यत्र काले त्वनावृत्तिम् आवृत्तिं चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालम वक्ष्यामि भरतर्षभ। देखिए, यत्र काले तू, जिस काल में शरीर त्यागने से अनावृत्तिम जीव वापस नहीं आता, आवृत्तिम चैव योगिनः और वापस आता है। कौन? योगिनः, ऐसे योगी के बारे में मैं बताऊंगा। प्रयाता यान्ति तम कालम वक्ष्यामि भरतर्षभा। जिस काल में शरीर त्यागे तो दोबारा आए और ना आए, ये मैं तुम्हें बताऊंगा हे भरतर्षभा, हे अर्जुन। मतलब सिंपल भाषा में, जब योगी शरीर त्यागता है तो किस काल में त्यागने से वो दोबारा इस जगत में आएगा, और किस काल में शरीर त्यागने से वो दोबारा इस जगत में नहीं आएगा, भगवान के पास चला जाएगा, इसके बारे में भगवान बताएंगे। ठीक। पढ़ते हैं गोपाल जी का अनुवाद। ये बहुत रुचिकर विषय है। अनुवाद। हे भरत श्रेष्ठ, अब मैं उन विभिन्न कालों को बताऊंगा जिनमें इस संसार से प्रयाण करने के बाद योगी पुनः आता है अथवा नहीं आता है, उसकी आवृत्ति होती है और उसकी अनावृत्ति होती है। ठीक। गीता भूषण टीका। भगवान ने कहा कि भगवान के भक्त इस जगत में वापस नहीं आते, परंतु जो भगवान से विमुख हैं उन्हें वापस आना पड़ता है। भगवान से विमुख कहने का अर्थ है जो भगवान की भक्ति नहीं करते, तो भगवान से विमुख है। ठीक है, वो उनको वापस आना पड़ता है। तो मान लीजिए अब अर्जुन ने प्रश्न पूछे, किस सॉरी कैसे भक्त और काम्य कर्मी जन यात्रा करते हैं जिससे उन्हें वापस नहीं आना, क्या आना पड़ता है। मतलब किस प्रकार से कोई भक्त या कर्म कांड में लगा होने वाला व्यक्ति, वो कब शरीर त्यागेगा, तो उस काल में वो जब त्यागेगा तो वो कब आएगा, मतलब जब उसने शरीर त्यागा इस काल में, तो उसको त्यागने से वो कब वापस आता है या नहीं आता है। तो फिर रिपीट कर रहा हूँ। अर्जुन का मान लीजिए प्रश्न हो कि भाई जो भक्त है, किस प्रकार से कोई भक्त या कोई कर्म कांड में लगा है, तो वो जब शरीर त्यागते हैं जिस काल में, तो उस काल के प्रभाव से कब क्या वो आते हैं या नहीं आते, या कौन से काल में त्यागने से व्यक्ति वापस आता है और कौन से क्या काल में त्यागने से शरीर को व्यक्ति वापस नहीं आता है। तो मान लीजिए अर्जुन ने प्रश्न पूछे, तो अब उसके संबंध में भगवान श्लोक बोल रहे हैं। नोट, यह केवल एक सनिष्ठ भक्त के लिए है। सनिष्ठ मतलब जिनकी वर्ण आश्रम में बहुत श्रद्धा होती है, तो पहले वो कर्म योग करते हैं, फिर ज्ञान योग, फिर भक्ति योग। लेकिन जो भक्त है, जो अनन्य भक्त है, वो स्टार्टिंग से ही भक्ति ही करते हैं, उसका उनकी साधना ही भक्ति योग होता है। तो अनन्य भक्त तो अलग है, लेकिन यहाँ अनन्य भक्त पे ये सब रूल्स फॉलो नहीं होते हैं। लेकिन यहाँ पे श्रेष्ठ भक्तों की बात आ रही, जो वर्णाश्रम को पालन करते हैं और वर्णाश्रम के कर्मों को इस प्रकार से करते हैं निष्काम भावना से, तो उनको कर्मयोग कहते हैं। तो कर्मयोग से ज्ञान योग करते हैं, भक्ति पे आते हैं। तो ये श्रेष्ठ भक्तों के बारे में बात हो रही है, जो वर्णाश्रम के धर्मों का पालन कर रहे हैं अच्छे प्रकार से और अनन्य भक्ति का मार्ग नहीं पकड़े हुए हैं, तो उनके लिए सारे रूल्स अप्लीकेबल है जो भगवान बता रहे हैं। देखिए, अब इस पैराग्राफ को शुरू करने से पहले कुछ बातें समझनी बहुत जरूरी हैं। जब यहाँ पे बात आ रही है कि किस समय शरीर त्यागता है, तो देखिए हर समय का वैदिक प्रथा में या वैदिक शास्त्रों में इस प्रकार से है
कि हर समय का एक देवता होता है। तो जब बोला गया कि इस काल में त्यागता है, इस काल में शरीर छोड़ेगा, तो मतलब किस काल के देवता के अधिष्ठान में वो शरीर छोड़ता है। फिर रिपीट कर रहा हूं। जब बोला गया इस काल में छोड़ा, तो काल मतलब उस काल के अधिष्ठाता देवता जो है उनके संरक्षण में शरीर छोड़ा। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति मरा, तो जिस काल में मरा तो उस काल का देवता उसको लेके जाता है, और फिर वो देवता किसी दूसरे देवता को ट्रांसफर करता है। तो ऐसे करते करते व्यक्ति या तो भगवान के पास जाता है या पुनः इस संसार में आता है। तो काल का मतलब है काल के जो देवता है, अधिष्ठाता देवता है, उनके संरक्षण में, उनकी कस्टडी में उसने शरीर छोड़ा। तो फिर रिपीट कर रहा हूँ। मान लीजिए जब बोला गया इस काल में शरीर छोड़ा, तो काल मतलब उस काल के अधिष्ठाता देवता जो होते हैं उनके कस्टडी में व्यक्ति शरीर छोड़ता है और वो देवता उसको लेके जाते हैं। तो ये सिद्धांत समझ लीजिए, ये अब आगे आने वाले श्लोकों में क्लियर होने वाला है। आगे पढ़ते देखिए। काल का अर्थ है काल के अधिष्ठाता देवता। ठीक। हाँ देखिए, बहुत सुंदर बात है। जैसे आगे के वर्ष में आएगा, पहले पढ़ लेते हैं। पहले पढ़ लेते हैं। अग्नि और धूम्र का काल से संबंध नहीं है। फिर यहाँ काल शब्द का सामान्य भाव में प्रयोग हुआ है, क्योंकि अगले श्लोक में जिन शब्दों का प्रयोग हुआ है उनका संबंध काल से है, जैसे अह, शुक्ल, रात्रि इत्यादि। कहने का मतलब क्या है, आगे आने वाले श्लोकों में अग्नि और धूम्र जैसे शब्दों का प्रयोग होगा, लेकिन अग्नि और धूम्र का समय से या काल से या शरीर जो त्यागा है उससे कोई संबंध नहीं। अग्नि और धूम्र का उस समय से कोई संबंध नहीं है जब व्यक्ति शरीर त्यागता है। तो यहाँ पे अग्नि और ध्रुव शब्द को एज इट इज नहीं लेना है। यहाँ पे अग्नि और ध्रुव बोला गया तो मतलब अग्नि और धूम्र के जो देवता होते हैं उनके अधिष्ठान में उसने शरीर छोड़ा है। अग्नि और धुएं का काल से कोई संबंध नहीं है। या तो यहाँ अग्नि का अर्थ लेना है उसके देवता, और धुएं का अर्थ लेना है उसके देवता। तो जब व्यक्ति इन देवताओं के समय शरीर त्यागता है तो उसकी अलग अलग गति होती है। जब व्यक्ति अलग अलग प्रकार से अलग अलग देवताओं के संरक्षण में शरीर त्यागता है तो उसके हिसाब से कुछ अलग अलग गति होती है उनकी। तो जब बोला गया अग्नि और धूम्र, तो अग्नि मतलब अग्नि के अधिष्ठाता देवता और धूम्र के अधिष्ठाता देवता। ये भी ध्यान करना है। ठीक। आगे पढ़ते हैं। नोट: मुक्ति के पथ पर दिन, शुक्ल पक्ष और उत्तरायण आदि का संबंध समय से है। मान लीजिए कोई व्यक्ति किस समय शरीर त्यागे तो दोबारा वापस ना आए, तो उसके लिए कहा जा रहा है कि जब अगर किसी व्यक्ति को मुक्ति प्राप्त करनी है तो वो दिन में शरीर छोड़े। दिन मतलब दिन के देवता। शुक्ल पक्ष में शरीर छोड़े, शुक्ल पक्ष के देवता। उत्तरायण मतलब उत्तरायण के देवता। इन सब अगर समय में शरीर छोड़ता है तब वो मुक्ति को प्राप्त करता है। देखिए मैं समझा थोड़ा सा। शुक्ल पक्ष होता है कि जब चंद्रमा अमावस्या से पूर्णिमा की तरफ बढ़ता है, उसको बोलते हैं शुक्ल पक्ष। उत्तरायण होता है जब सूर्य उत्तर की तरफ बढ़ रहा है, मतलब अगर समान भाषा में बोला जाए, उत्तरायण का जो महीना होता है वो होता है 22 जनवरी से लेकर 22 जून। इसको बोलते हैं उत्तरायण। 22 जनवरी से लेकर 22 जून हो गया उत्तरायण, और 22 जून से लेकर 22 जनवरी हो गया दक्षिणायन। ठीक। तो जिस व्यक्ति को मुक्ति चाहिए, या जो व्यक्ति दिन में शुक्ल पक्ष के समय, उत्तरायण के समय शरीर छोड़ता है, वो फिर दोबारा जगत में नहीं आता। वो मुक्ति का पथ है। और निवर्तन के लिए मतलब दोबारा जब आएगा, उसके पथ भी, उसका पथ है रात्रि, कृष्ण पक्ष और दक्षिणायन। अगर कोई व्यक्ति रात में शरीर छोड़ रहा है, रात मतलब रात्रि के देवता के समय शरीर छोड़ रहा है, कृष्ण पक्ष में शरीर छोड़ रहा है, दक्षिणायन के समय शरीर छोड़ रहा है, तब उसका निवर्तन होगा, वो दोबारा जगत में आएगा। अग्नि, प्रकाश और धूम्र का समय से कोई संबंध नहीं, मतलब उसका समय संबंध नहीं है, लेकिन उसका जो उनके देवता है उससे संबंध ग्रहण करना पड़ेगा।
रिपीट कर रहा हूँ, अग्नि, प्रकाश और धूम्र, अगर ये शब्द लिखे हैं तो इनका संबंध कोई काल से नहीं है, लेकिन इनके जो देवता हैं उनको ग्रहण करना पड़ेगा। ठीक, ठीक है, पढ़ते हैं। परपुट बाय हिज डिवाइन ग्रेस AC भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। परमेश्वर के अनन्य पूर्ण शरणागत भक्तों को इसकी चिंता नहीं रहती कि वे कब और किस तरह शरीर को त्यागेंगे। भाई जो मैंने बताया, ये सारे रूल्स अनन्य भक्तों के लिए नहीं है, हम सब के लिए रूल नहीं है बेसिकली। जो भगवान के शरणागत है, जो अनन्य भक्ति में लगा है, अनन्य भक्ति का मतलब कृष्ण के लिए, कृष्ण का होकर कृष्ण का भजन करता है। जो कृष्ण के लिए, कृष्ण का होकर कृष्ण का भजन करता है, और जिसकी साधना शुद्ध भक्ति है, जिसका साध्य कृष्ण प्रेम है, उन लोगों के लिए ये रूल्स एप्लीकेबल नहीं है। उनको किसी बात की चिंता नहीं रहती कि वो कब शरीर त्यागेंगे, कहाँ शरीर त्यागेंगे। वो डायरेक्टली कृष्ण के अंडर में सब होता है। तो जो अनन्य भक्ति कर रहे हैं, उनको चिंता नहीं रहती कि वो कहाँ मरेंगे। चिंता ये होनी चाहिए कि मैं अनन्य भक्ति कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ। तो फिर रिपीट कर रहा हूँ, अनन्य भक्तों को इस बात की चिंता नहीं होनी चाहिए कि वो शरीर कब छोड़े, कहाँ छोड़े, कैसे छोड़े। उनको इस बात की चिंता हो कि वो अनन्य भक्ति कर रहे हो बस। ठीक है, तो अनन्य भक्तों के लिए ये सारे रूल्स एप्लीकेबल नहीं। वे सब कुछ कृष्ण पर छोड़ देते हैं और इस तरह सरलता पूर्वक प्रसन्नता सहित भगवत धाम जाते हैं। सरलता पूर्वक मतलब कुछ चिंता ही नहीं है उनको। जब मरेंगे तो वहां के धाम ही जाएंगे, उनको विश्वास रहता है, क्योंकि भगवान संरक्षण करते हैं। ठीक, किंतु जो अनन्य भक्त नहीं है और कर्म योग, ज्ञान तथा हठ योग जैसे आत्म साक्षात्कार की विधियों पर आश्रित रहते हैं, उन्हें उपयुक्त समय में शरीर त्यागना होता है। ठीक, जिससे वे आश्वस्त हो सके कि इस जन्म मृत्यु वाले संसार में उनको लौटना होगा या नहीं। तो इससे हम क्या सीख रहे हैं? इससे हम ये सीख रहे हैं कि फालतू में चिंता ना पालनी है, नहीं पालनी फालतू में चिंता। भक्ति योगी करना है, शुद्ध भक्ति करनी है, शुद्ध भक्ति करेंगे तो निश्चित है भगवान के धाम जाएंगे, चाहे कैसे भी मरे, किसी भी समय मरे। ठीक, यदि योगी सिद्ध होता है तो वह इस जगत से शरीर छोड़ने का समय तथा स्थान चुन सकता है, किंतु यदि वह इतना पटु नहीं होता तो उसकी सफलता उसके अचानक शरीर त्याग के संयोग पर निर्भर करती है। अगर कोई योग में सिद्ध है, यदि शक्ति है उसके पास कि वो डिसाइड कर ले कि कब शरीर छोड़ना है, कहाँ छोड़ना है, तो ठीक बात है, तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर गलत समय पर शरीर छोड़ देगा तो उसको वापस जगत में आना पड़ेगा। ठीक है, भगवान ने अगले श्लोकों में ऐसे उचित अवसरों का वर्णन किया है कि कब मरने से कोई वापस नहीं आता। आचार्य बलदेव विद्याभूषण के अनुसार यहाँ पर संस्कृत के काल शब्द का प्रयोग काल के अधिष्ठाता देव के लिए हुआ है। मैं कहीं बाहर से नहीं बोल रहा था, टीका में देखिए जो लिखा था कि काल का मतलब है काल के देवता, उस पर्टिकुलर समय के देवता। तो उसी बात को प्रभुपाद जी टीका में लिख रहे हैं। ठीक है।